तो यार प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू टिंगू गोमा के भाड़े के टट्टुओं की चटनी बनाकर वहां से कट लेता है और वहीं पर ही हमें एक छोटी सी लड़की से रूबरू करवाया जाता है। अब आगे वो लड़की पूछती है आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो और तुमने तो गोमा के भाड़े के टट्टुओं की काफी आराम से चटनी बना दी। फिर गोकू कहता है ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है। फिर वो लड़की कहती है ट्रेनिंग, ये किस चिड़िया का नाम है। अब गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर इसे ट्रेनिंग का क्या मतलब बताऊं मैं। फिर वो लड़की कहती है जाने दो और मेरी जान बचाने के लिए आरिगातो गोजाइमस। फिर वो नोटिस करती है कि गोकू के कान राउंड है। वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा रेस क्या है। तब गोकू बताता है कि वो एक सेयन है, लेकिन वो लड़की और भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने आज तक इस रेस के बारे में ना ही सुना था और ना ही पढ़ा था। और वो गोकू से और भी सवाल जवाब करने लगती है। वो कहते हैं कि तुम कौन से वर्ल्ड से आए हो। इस पर ग्लोरिया कहता है ये सेकंड वर्ल्ड से आया है। फिर सुप्रीम गाय कहता है तुम काफी बहादुर हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी तब भी तुमने उन लोगों को बचाने के लिए मैदान में छलांग मार दी। गोकू भी कहता है हाँ, और साथ में बेवकूफ भी। वो कहती है अगर वो फुस्की बम ना होता तो मेरा काम बन जाता। फिर ग्लोरिया कहता है इसे छोड़ो, जाने दो। फिर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर गोकू बेझिझक कह देता है हम कैसल जा रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है आखिर तुम्हें वहां क्यों जाना है। इस पर सुप्रीम गाय कहता है हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं बता सकते। और फिर वो तीनों अपनी 11 नंबर की गाड़ी से चलने लगते हैं। फिर तभी वो लड़की उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ गोमा के भाड़े के टट्टू काफी परेशान होते हैं क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने उनकी चटनी बना दी थी। तभी उनका लीडर कहता है इससे हमारी इमेज खराब हो चुकी है, तो हमें कैसे भी करके उस बच्चे को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ गोकू चलते चलते कहता है उसने लंच मिस कर दिया, उसे भूख लग रही है। फिर तभी वो लड़की एक ओनिगिरी निकाल कर देती है। गोकू उसे जानवर की तरह खा जाता है। फिर सुप्रीम गाय उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहते हैं कि मेरा नाम है पांजी। गोकू ये सुनकर कहता है कैसा अजीब सा नाम है। वो उससे पूछती है तुम्हारा क्या नाम है। तभी वो कहता है कि मेरा नाम गोकू है। ये सुनकर वो कहती है तुम मेरे नाम को वियर्ड कह रहे थे, तुम्हारा नाम तो मेरे से भी वियर्ड है। फिर गोकू बताता है कि मेरा एक और भी नाम है, कैकरोट। अब पांजी को उसकी बात अजीब सी लग रही थी, आखिर एक बंदे के दो नाम कैसे हो सकते हैं। और उसके लिए वो दोनों नाम भी अजीब से थे क्योंकि D1 वर्ल्ड में ऐसा कोई नाम ही नहीं रखता। फिर वो कहती है आखिर तुम कौन से मैजिक यूज कर सकते हो। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो कहती है कि डीमन वर्ल्ड में सभी माजिन मैजिक का यूज कर सकते हैं, सभी के पास एक ना एक मैजिक ट्रिक होती जरूर है। फिर गोकू उसे अपना मैजिक दिखाता है। वो जीभ से नाक को छूकर दिखाता है। फिर पांजी कहती है ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। फिर गोकू बोलता है तुम ही करके बता दो। फिर पांजी काफी दम लगाकर कॉन्स्टिपेटेड सा मुंह बनाकर अपने मैजिक से छोटे से रॉक को हिला देती है। ये देखकर गोकू काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि गोकू के लिए मैजिक काफी नई बात थी। फिर वो कहती है ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि मुझे मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा शौक है। फिर वो चलने लगते हैं। तभी पांजी सुप्रीम गाय से कहती है तुम ग्लिंड हो ना। जहाँ तक मुझे याद है कि टिंगू गोमा के साथ भी एक ग्लिंड है। फिर सुप्रीम गाय कहता है अच्छा ठीक है, और बताओ। अब सुप्रीम गाय यहाँ पर ये नहीं बता सकता है कि वो इसका छोटा भाई है, अगर ये बता दे तो ये इसकी मार मार के चटनी बना देगी। फिर वो सुप्रीम गाय से और भी सवाल जवाब पूछने लगती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था तुम्हारी रेस यहाँ से जा चुकी है। और वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब सुप्रीम गाय कहता है हम बस घूमने आए हैं। यहाँ पर पांजी को शक हो जाता है कि आखिर कोई थर्ड डीमन वर्ल्ड में घूमने क्यों आएगा, क्योंकि ये तीनों डीमन वर्ल्ड में से सबसे थर्ड क्लास जगह है। यहाँ पर ग्लोरी कहता है तुम अपने मुंह को बंद रखो, हम परेशान हो चुके हैं तुम्हारे सवाल जवाब से। फिर थोड़ी बहुत बहस के बाद वो चलने लगते हैं। फिर पांजी रास्ते पे बताती है कि हमें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए, यहाँ से शॉर्टकट है। और उस रास्ते से आते आते वो टिंगू गोमा की पोल खोलने लगती है। डाबर च्यवनप्राश कितना भी बुरा क्यों ना था, इस टिंगू जितना शातिर और हरामखोर तो नहीं था। वो लोगों की जिंदगी से 9 साल छीन रहा है अगर वो कॉइन्स नहीं दे पाए तो। फिर वो कहती है कि अगर वो मेरी जिंदगी से 9 साल या फिर 900 साल तक की क्यों ना ले ले, मैं तो एक भी कॉइन नहीं देने वाली हूँ। और वो कहते हैं कि हम बस 1000 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। गोकू ये सुनकर कहता है 1000 साल, ये कुछ ज्यादा नहीं है। फिर गोकू कहता है आखिर तुम कितने साल के हो। फिर वो कहती है मैं तो बस स्वीट 16 की हूँ। गोकू ये सुनकर कहता है ये तो मेरे से भी बड़ी है। और फिर वो सब आखिरकार कैसल पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर गोकू कैसल को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है ये है कैसल, ये इतना घटिया कैसल। फिर पांजी कहती है तुम काफी रूड हो, ये कैसल इतना भी बुरा नहीं है जैसा कि तुम कह रहे हो। फिर सुप्रीम गाय कहता है ये किंग कैसा शख्स है। इस पर ग्लोरिया कहता है तुम उसे किंग ना ही कहो तो अच्छा है, तुम उसे अनसिविलाइज्ड माफिया बॉस कह सकती हो। अब ये सुनकर पांजी भड़क उठती है और कहती है वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो बस चोरों से चोरी करता है और बुरे लोगों को मारता है, उन्होंने आज तक किसी भी मासूम को मारा नहीं है।
दूसरी तरफ छोटू डेंडो को एक लेडी स्टोरी सुना रही होती है। तभी वहाँ पर गोमा आ जाता है। वो कहता है कि तुम उसे इमोशन के साथ स्टोरी नहीं सुना रहे हो। फिर गोमा मन ही मन में कह रहा होता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करेगा, जिसकी मदद से मैं कोई भी विश मांग सकता हूँ। और वो उस लेडी से कहता है तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। दूसरी तरफ वो सब कैसल के एंट्री गेट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ग्लोरिया पांजी से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा हो सकता है। लेकिन पांजी जाने से मना कर देती है। और जैसे ही वो कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है तभी 2 गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्लोरी को पहचान जाते हैं। फिर उन गार्ड्स को सुप्रीम का एंड गोकू को देखकर थोड़ा शक होने लगता है। एक गार्ड कहता है कि ये बदतमीज बच्चा कौन है। तभी पांजी पीछे से आकर कहती है आखिर तुम किसे बदतमीज कह रहे हो। वो गार्ड बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये सेंस बनता ही है कि क्यों ये किंग को फेवर कर रही थी। उसके बाद वो सब कैसल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। फिर हमें उस किंग को दिखाया जाता है जो कि खोपड़ियों के साथ अमीरों वाली गोल्फ खेल रहा होता है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि ग्लोरियो के साथ उसके साथी आ चुके हैं। फिर तभी वो उसकी किंग वाली चेयर पर बैठ जाता है और ग्लोरियो से कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम ऐसे शख्स को लाओगे जो कि माजिन वू को हराने का दम रखता है, लेकिन मुझे तो इस रूम में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। फिर ग्लोरियो बताता है कि मैं इन दोनों को लेकर आया हूँ जिन्होंने कि माजिन वू को मारा था। लेकिन ये देखकर किंग को थोड़ा सा शक होने लगता है और वो कहता है ये दोनों पिद्दी तो मुझे नहीं मार पाएंगे तो माजिन वू को क्या मारेंगे। फिर सुप्रीम का कहता है मैं गोकू जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बस इसके साथ आया हूँ, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये गोमा को हरा देगा। फिर पांजी भी कहती है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसने काफी सफाई के साथ गोमा के भाड़े के टट्टुओं की चटनी बना दी थी और इतना ही नहीं इसने मेरी जान भी बचाई थी। फिर वो कहते हैं कि आखिर आपने इन्हें बुलाया क्यों है। फिर वो कहता है मैंने ग्लोरियो से कहा था कि ऐसे कोई शख्स को लेकर आओ जो कि माजिन वू को हराने का दम रखता है। ये सुनकर पांजी को सब कुछ बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी कि गोकू इस वर्ल्ड का नहीं है। तभी उसके कान राउंड है। फिर वो किंग बताता है कि टिंगू गोमा को रास्ते से हटाकर मैं सुप्रीम डीमन किंग बनूंगा और मैं तीनों वर्ल्ड में फिर से पीस लाऊंगा। और गोकू से वादा भी करता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसकी लड़की की शादी उससे करवा देगा। ये सुनकर पांजी उसके डैड पर भड़क उठती है और बोलते हैं कि वो उसके परमिशन के बिना शादी कैसे करवा सकते हैं। और वो दोनों इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है कि पहले से मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे वर्ल्ड में बाल विवाह की परंपरा है। फिर सुप्रीम का बताता है कि गोमा के विश के कारण से हम लोग छोटे हो चुके हैं और हम अपने फ्रेंड डेंडे को छुड़ाने आए हैं। बस गोमा को हराकर इस वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल से विश करके हम नॉर्मल हो जाए। तभी किंग कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके लिए तुम्हें 3 चौकीदारों से लड़ना पड़ेगा और ये चौकीदार इतने स्ट्रांग है कि टिंगू गोमा भी इन्हें आज तक नहीं हरा पाया है। और वो सोचने लगता है कि अगर इन्होंने माजिन वू को हराया है तो चौकीदार को हराना मुश्किल नहीं होगा। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। फिर वो गोकू और बाकी औरों को एक फाइटिंग ग्राउंड में ले जाता है। फिर किंग सभी को गोकू से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये काफी पावरफुल है, तुम सब इसे हल्के में मत लेना। और वो सभी से कहता है कि कोई भी हथियार का यूज मत करना। लेकिन अपना गोकू यहाँ कहता है कोई बात नहीं, तुम जो चाहे वो यूज कर सकते हो। और जो उसके बाद सभी को धोता है ना, वो देखने लायक था। और यहाँ तक कि हमें एसएसजे की भी थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। ये देखकर पांजी और किंग की हवाइयाँ उड़ जाती है और दूसरी तरफ तो सुप्रीम का छाती चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खत्म होता है किंग उनके लिए एक प्लेन प्रोवाइड करवा देता है, बच्चों वाला नहीं, बड़ों वाला। लेकिन प्लेन की कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं होती है। वो प्लेन के साथ उन्हें खाना पानी भी दे देता है। यहाँ पर सुप्रीम का किंग से एक और रिक्वेस्ट करता है कि शायद कुछ दिनों के बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे, उन्हें पिन नहीं पता है, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। तभी वो अपने एक चेले को बुलाता है जो कि छपरी टिकटॉकर की तरह इधर उधर नाच रहा होता है। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें इनके वर्ल्ड में जाकर इनके दोस्तों को लेकर आना होगा। फिर उसका चेला कहता है क्या अभी जाना होगा, जरूरी है क्या, क्योंकि अभी मुझे पार्लर में मेकअप करने के बाद टिकटॉक वीडियो बनानी है। फिर वो उसके दोस्तों की पूरी डिटेल ले लेता है। इसके बाद गोकू और उसके दोस्त जाने लगते हैं, लेकिन पांजी भी उसके पीछे आने लगती है। किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती नहीं है। वो कहती है कि शिप कितनी खराब हालत में है, क्या हो अगर ये बीच में ही खराब हो जाए, और आपको पता है कि मैं कितनी अच्छी मैकेनिक हूँ। फिर गोकू किंग को दिलासा देते हुए कहता है मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर गोकू शिप में बैठने को जा रहा होता है। तभी सुप्रीम गाय उसे रोक लेता है और कहता है मुझे ग्लोरियो के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि किंग ने हमें बुलाया है, लेकिन किंग को तो हमारे बारे में पता ही नहीं है। फिर गोकू बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस डेंडे को बचाना है। और फिर वो प्लेन लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। फिर गोकू पूछता है हमें वहां जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर इस पर ग्लोरी बताता है हमें लगभग 4 दिन लग सकते हैं
और ये शिप 2 मिनट ना होते होते अपना दम तोड़ देती है और एक जगह जाकर क्रैश हो जाती है। तो यार बस इस एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय।